बहुत सारे भाइयों को पता है कि इस प्रोजेक्ट में क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है। और जैसा भी हम लोगों ने कुछ वीडियोस भी यहाँ प्ले करे थे, अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस इस टेक्नोलॉजी को बेसिकली दाउ टेक्नोलॉजी से और अबव और एडवांस बनाया गया है। बेसिकली इट इज आउ इज autonomous assembly autonomous organization which is a fastest version of decentralized autonomous organization। अब ये फास्टर है कैसे? अगर हम सिर्फ बात करते हैं कि सिर्फ जबानी बात करते हैं कि ये फास्टर है, तो ऐसा नहीं है। आओ टेक्नोलॉजी को फास्टर बनाने का योगदान है क्वांटम कंप्यूटिंग का। बिकॉज जब मार्केट के अंदर एआई और मशीन लर्निंग का अडेप्शन किया हो रहा था, उस टाइम पे क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर रिसर्च चल रही थी। और आज की डेट में जब एआई और मशीन लर्निंग मार्केट को ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुकी हैं, आज की डेट में क्वांटम कंप्यूटिंग की रिसर्च को और इंटीग्रेट किया जा रहा है धीरे धीरे अलग अलग टेक्नोलॉजीज में। ठीक है, आप सभी को पता होगा मार्केट में जैसे BEP-20 है, ERC-20 है, पोल है, और बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या बहुत सारे स्मार्ट ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए जाते हैं। ऐसे ही बहुत टाइम पहले मार्केट में बिटकॉइन के ऊपर भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे, लाइव किए गए थे, जो कि BRC-20 के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे। उन सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी जो ना कॉइन बनाए गए थे, बट समहाउ वो टेक्नोलॉजी उस लेवल पे नहीं हो पाई, बिकॉज उस टाइम पे वो POW पे काम कर रही थी। बट तभी से बहुत सारे डेवलपर्स उसी चीज को लेकर रिसर्च करते हुए आ रहे हैं। उसी रिसर्च में हमारे क्रिएटर्स जिन्होंने इस प्रोजेक्ट्स को बनाया है, जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया है, जिसने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है, उन्होंने असेंबली लैंग्वेज को यूज करके और क्वांटम कंप्यूटिंग को यूज करके एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाना चाहते थे जहाँ जो कि बिटकॉइन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को और फास्टर किया जा सके। बट बहुत रिसर्च और बहुत सारी चीजों के बाद उनको निराशा हाथ हुई, और उनको बिटकॉइन प्लेटफॉर्म पे वो लोग उस असेंबली टेक्नोलॉजी को यूज करके वो चीज नहीं कर पाए। बट दे शिफ्टेड टू द डिफरेंट ब्लॉकचेन, मतलब POS टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हुए, प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी पे। अगर हम प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी में असेंबली लैंग्वेज को मर्ज करने का सबसे बड़ा फायदा ये था, बिकॉज जितनी भी ब्लॉकचेन आज की डेट में मार्केट में चल रही है, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो बाइनेंस हो, चाहे वो पॉलीगॉन हो, इन ब्लॉकचेन के साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि इस ब्लॉकचेन के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हिट होती हैं, तो जब तक एक ट्रांजेक्शन ब्लॉक के अंदर जाके वेरीफाइड नहीं होगी, तब तक वो ब्लॉक क्रिएट नहीं होता, तब तक दूसरी ट्रांजेक्शन बाहर वेट कर रही होती है। इस टेक्नोलॉजी को और इनहेंस और इस टेक्नोलॉजी को और बेटर, मतलब इन ब्लॉक की स्पीड को बढ़ाने के लिए, इस ट्रांजेक्शन को मल्टीपल ब्लॉक्स में बढ़ाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इजाद किया गया Recording था। in progress. उन्होंने मार्केट के अंदर POS पे इंटीग्रेट किया। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इशू था वो था पॉलीगन के ऊपर, बिकॉज आप सभी को पता होगा पॉलीगन पे बहुत सारी ट्रांजेक्शंस कई बार होल्ड हो जाती है, रुक जाती है, बहुत लेट प्रोसेस होती है। द रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है, दिस बॉटलनेक इशू। इस बॉटलनेक की इशू को सॉल्व सिर्फ और सिर्फ इस असेंबली लैंग्वेज से ही किया जा सकता है, बिकॉज एंटायर इकोसिस्टम, एंटायर अगर हम बात करते हैं, हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जितनी भी चिप्स यूज होती हैं या जितनी भी व्हीकल्स यूज होते हैं, उन व्हीकल्स के अंदर जो कोई भी चिप यूज हो रही है, उस चिप के अंदर जितनी भी कोडिंग होती है वो असेंबली लैंग्वेज में होती है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। बिटकॉइन हो या कोई भी ब्लॉकचेन हो, सारी ब्लॉकचेन काम करती है C और C++ पे, उसी में उसको कोड किया जाता है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा डेवलपमेंट एक्टिविटीज नहीं होती हैं, उसके लिए स्मार्टली C और C# पे असेंबली लैंग्वेज पे ही सारी चीजें की जाती हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अगर उस ब्लॉकचेन को उसी लैंग्वेज में बनाया गया है, तो उसी लैंग्वेज में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे उसी को ही एग्रेसिवली आगे ऐड किया जा सकता है। तो अभी इसको पॉलीगन के ऊपर टेस्ट किया हमारी क्रिएटिव कम्युनिटी ने, हमारी डेवलपर कम्युनिटी ने, हमारे क्रिएटर्स ने। और इस टेक्नोलॉजी के साथ दे बिल्ट एडवांस इकोसिस्टम, एडवांस प्रोटोकॉल, जहां पे ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी इंगेज रह सके। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की तरह मार्केट में काम नहीं करता। ये प्लेटफॉर्म आपको फोर्स नहीं करता कि आपको यहाँ पे पैसे डालेंगे आप तभी काम कर सकते हैं, या यहाँ पे आपको 2x 3x 1000x और 1000x ऐसा कुछ मिलेगा, नहीं। दिस इज अ 100% रिवॉर्ड इंजन जो कि कम्युनिटी बेस पे काम करता है। ठीक है, अभी कम्युनिटी बेस पे इंटायर आर्किटेक्चर काम कैसे करता है, तो थोड़ा सा मैं टेक्निकल बताना चाहूंगा इस बारे में। बिकॉज अगर हम पूरे टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो माइट बी पॉसिबल कि हम लोग उस बारे में, हमारे पास टाइम कम पड़ जाएगा। इस पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को 24 आवर्स की साइकिल पे क्रिएट किया गया है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है AHO।
AHO बेसिकली है क्या? AHO है हमारा असेंबली होराइजन ओरेकल, ठीक है। इसका बेसिकली काम है, ये काम करता है हमारी ट्रेजरी के ऊपर, ट्रेजरी की ये फोरकास्ट बना के रखता है। मतलब अगर हम बात करते हैं, ये पहले ही प्रिडिक्ट करके रखता है कि आने वाले टाइम में जो अभी करंट सिनेरियो है, हमारे पास इतने यूजर्स हैं, हमारे पास इतनी लिक्विडिटी है, हमारे पास इतने टोकन्स मिंट हो रहे हैं, हमारे पास इतना विड्रॉल जा रहा है। तो फोरकास्ट ऐसे नहीं है कि ये कोई प्रिडिक्शन ऐसा है कि पहले से ही सोच के रख लिया, अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, नहीं। ये करंट सिनारियोस को सबसे पहले अपने सिस्टम के सामने रखता है, ठीक है। उसके बाद उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये ट्रेजरी की हेल्थ को चेक करता है, ठीक है। और देन फोरकास्ट रखता है कि मेरी ट्रेजरी की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए मुझे क्या करना है, ठीक है। कितने रिजर्व रखने हैं होराइजन, ठीक है, कितने टोकन का मिंट करना है, कितने डॉलर्स आएंगे और कितने टोकन मिंट करने हैं, ठीक है। तो उस पूरी ट्रेजरी को की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज होता है, जिसको हम असेंबली होराइजन ओरेकल बोलते हैं, ठीक है। हम उसके बाद हमारा जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है वो है AAW। इस AAW को हम बोलते हैं असेंबली एप्च्योर्ड वार्डन, ठीक है। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम क्या है? ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे हमारा जो क्लैरिटी या फिर हमारा जितना भी मिंट जितना भी टोकन हमारा मिंट होता है, उसको के इकोसिस्टम को मेंटेन करना, कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, मार्केट में जितना टोकन मिंट हो रहा है उसका कैप कितना है, उसका टोटल लिक्विडिटी क्या जा रही है। तो ये सारी चीज ये मेंटेन करके चलता है। उसके बाद हमारा तीसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है AFF, जिसको हम असेंबली फ्लक्स फोर्ज बोलते हैं। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम है एग्जीक्यूशन एवरी क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑरा टोकन। ये काम करता है ऑरा टोकन में, ऑरा टोकन कितना डिस्ट्रक्ट, मतलब कितना मार्केट के अंदर क्रिएट हो रहा है, कितना बर्न हो रहा है, कितनी इसकी सप्लाई मार्केट के अंदर यूज हो रही है, प्लस कितना मिंट होगा, कितना बर्न होगा ऑन चेन। तो ये सारी एक्टिविटी को ऑन चेन पे रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है असेंबली हेलो स्टेबलाइजर। इस स्टेबलाइजर का काम है, ये टोकन के प्राइस के ऊपर कमांड रखता है। मतलब प्राइस को कब बढ़ रहा है, जब प्राइस बढ़ता है तो ये उसको मेंटेन करके रखता है, जब गिरता है तो उसको भी मेंटेन करके रखता है। इस पूरे मैकेनिज्म को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस सिस्टम को कोई डंप ना कर सके, मतलब प्राइस को डंप ना कर सके और ना ही पंप कर सके। ये सिस्टम 100% फेयर तरीके से काम करे। अगर कोई भी इसके अंदर प्रिज्म एक्टिवेट होता है, अगर कोई भी प्रिज्म NFT प्रिज्म जिसमें स्टेक होता है, तभी लूमेन क्रिएट होगा, नहीं तो बिना उसके लूमेन क्रिएट होगा ही नहीं। तो इसके लिए इस हेलो स्टेबलाइजर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया गया है। इसका शुद्ध भाषा में बात करें तो ये आपके टोकन के प्राइस को पंप और डंप होने से रोकता है और स्टेबल रखता है, ठीक है। स्टेबल रखने का मतलब ये नहीं है हमेशा एक ही पॉइंट पे स्टेबल रहेगा। जिस प्रकार से पूरे प्रोटोकॉल के अंदर फ्लो होगा, उसी प्रकार से आगे बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है ARC। ARC की बात करते हैं तो इट इज असेंबली रिक्लेम कंडक्ट। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम है बेसिकली जितने भी रूट्स हैं, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितने भी प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं, जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं, उन सब की एक्टिविटी पे नजर रखना। बिकॉज हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपना काम कर रहा है, बट जरूरी नहीं है अगर वो जो काम कर रहा है उसमें माइट भी हो सकता है कोई छोटी सी भी मिस्टेक्स हो सकती है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये ऐसा सोच के चलता है, ठीक है। तो इसका काम है हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक्टिविटी पे नजर रखना कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अगर वो सही कर रहा है वेल एंड गुड, अगर वो सही नहीं कर रहा है तो उसको अलग अलग पैरामीटर्स में ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रीड करता हुआ चलता है। जब वो टेस्ट क्लियर होता है तभी वो आगे एग्जीक्यूट करता है, बिना उसके एग्जीक्यूट नहीं होता। अब आप खुद सोचिए, इतनी सारी गणनाएं, इतनी सारी चीजें AI से मेंटेन हो सकती हैं, ऐसा नहीं हो सकती, लेकिन इतना फास्ट नहीं हो सकती। इतनी सारी चीजें मेंटेन हो सकती हैं, सारी चीजें हो सकती हैं, बट उसके लिए हमें क्वांटम कंप्यूटिंग और असेंबली टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये हमारा मेन गवर्नेंस का मेन पार्ट है। मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि ये पब्लिक के सामने लाइव भी रहे और पब्लिक इसे देख के समझ पाए कि हाँ, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मेन काम क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट APG। APG इज कॉल्ड स्टैंड्स फॉर असेंबली प्रिज्म जेनेसिस। यहाँ पे स्टेकिंग, जितनी भी स्टेक्स होते हैं, जितने भी NFT प्रिज्म स्टेक होंगे जिसपे हमें रिवॉर्ड जनरेट होता है, डेली रिवॉर्ड जनरेट होता है, उसको जनरेट करने का काम इसका है। मतलब यहां से ही सारे NFT प्रिज्म जनरेट होंगे। इसके बाद हमारा लास्ट जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज कॉल्ड ARE असेंबली रेडियंस इंजन।
असेंबली रेडियंस इंजन का काम है, जितना भी लूमेन हमें जनरेट होता है, जितना भी आरओआई हमारे पास जनरेट होता है, जितना भी रिवॉर्ड्स हमारे पास जनरेट होता है, उसको सेग्रीगेट करना रिवॉर्ड एंड वॉल्ट्स के अंदर, मतलब वॉल्ट्स में किस वॉल्ट्स में कौन सा रिवॉर्ड जाना है, ये उसे मेंटेन करता है। रिवॉर्ड जाना है वो मेंटेन करता है, सारी परसेंटेज मेंटेन करता है, चाहे वो हमारे लूमेंस हो चाहे वो हमारे ग्लो हो, इन सारी चीजों को ये मेंटेन करता है। सो ये है हमारा 7 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब टोटल 7 कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो कि हर 24 आवर्स में काम करते हैं। इसका काम करने का तरीका कुछ इस तरीके से, सबसे पहले हमारा एएचओ फोरकास्ट करता है, देन गेट उसको ओपन करता है, गेट के बाद वो एग्जीक्यूट होता है, देन उसको डिपेंड करता है, फिर रिसाइकिल करता है, मतलब उसको चेक करता है। उसके बाद फिर ये इश्यू अगर कोई फाइंड आउट होता है एपीजी से, तो वो उसको फिर से रिकॉल करता है, और देन जाके वो रिवॉर्ड को एग्जीक्यूट करता है मार्केट में। ठीक है, ये साइकिल है जो कि हर 24 आवर्स में जाता है। इसको और बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट, आप जो वेबसाइट है AURALITH.GG, वहां पे आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स अभी नीचे दिए हुए हैं। सबसे पहला है द लेटिश। लेटिश इज नॉट जस्ट इन अ वर्ड, आप याद रखिएगा, इसमें जितने भी वर्ड्स यूज किए गए हैं उनका मतलब ये नहीं है हमें और आप लोगों को परेशान करना। इन सारे वर्ड्स का मतलब हर टेक्नोलॉजी बेस्ड वो वर्ड यूज किया गया है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में ये वर्ड्स मार्केट में हैशटैग के रूप में यूज होंगे। जैसे आज हैश DAO डाओ यूज होता है, ऐसे ही आने वाले टाइम में हैश लेटेश यूज होगा, ऐसे ही आने वाले टाइम में हैश आओ यूज होगा, बिकॉज ये वर्ड